हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल संस्कृतम शिक्षा। आज हम जानेंगे पढ़ते के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये काफ़ी सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। पढ़ते पढ़ते वो शब्दांश होता है जो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ता है, उन्हें हम पढ़ते कहते हैं। जैसे कि क्री जोड़ त्वा, यानी कि कृत्वा। क्री हमारा क्या है? धातु है। त्वा हमारा क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, कृत्वा। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब हम एक एक करके जान लेते हैं। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमारा धातु या क्रिया के अंत में जोड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि गम हमारा क्या हो गया? गम हमारा धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, और तुमुन हमारा क्या हो गया? तुमुन हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा गंतुम। ठीक, यहाँ पे हम कत्वा प्रत्यय में कृत प्रत्यय में कत्वा, लयप, तुमुन, कत, कत्वतु, सत्री और सानच कृत प्रत्यय को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं इसके बारे में। कत्वा। कत्वा प्रत्यय में त्वा हमारा शेष रह जाता है। ठीक है, इस प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि क्रिज और कत्वा यानी कि करके। ठीक, क्री हमारा यहाँ पे क्या है? क्री हमारा यहाँ पे धातु है, कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, और दोनों मिलके हमारा क्या बन गया? कृत्वा। यहाँ पे क क्या हो गया? क यहाँ पे साइलेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे त्वा शेष बच गया। ठीक, कृत्वा, और इसका अर्थ होता है कृत्वा यानी कि करके। ठीक, इसी प्रकार ज्ञा। ज्ञा हमारा धातु है जिसका अर्थ जानना होता है, और ज्ञा जोड़ कत्वा बन के ज्ञात्वा हो गया जिसका अर्थ हो गया जानकर। ठीक, इसी प्रकार हमारा नी जोड़ कत्वा, नीत्वा यानी कि ले जाकर, स्मृति यानी याद करना, और कत्वा जुटा इसमें तो स्मृतवा यानी कि याद करके, पठ यानी कि पढ़ना, और कत्वा प्रत्यय जुट गया तो यहाँ पे हमारा पठित्वा यानी कि पढ़कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हस धातु रूप यानी कि हस यानी कि हंसना, और हस में हस धातु है हमारा और कत्वा प्रत्यय है, दोनों मिलके क्या बने? हंसित्वा बने हैं जिसका अर्थ होता है हंसकर। ठीक है, चलिए हम लैप प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। लैप प्रत्यय जिसमें हमारा य शेष रह जाता है। ठीक है, धातु से पहले उपसर्ग होने पर कर या करके के अर्थ के लिए लैप प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर उपसर्ग ना हो तो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अगर उपसर्ग हो तो वहाँ पे लय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे धातु से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। उप क्या है? उप हमारा उपसर्ग है, क्री हमारा धातु है और लय प्रत्यय है। यहाँ पे क्री यानी कि धातु है तो इसके पहले क्या है? उपसर्ग आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? लैप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो उपकृत्य हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे हम क्या बताए थे? लैप में केवल य शेष रह जाता है तो उपकृत्य। ठीक, यहाँ पे हमारा वी क्या है? वी उपसर्ग है, ज्ञा हमारा धातु है जिसका अर्थ जानना होता है, और लैप लैप हमारा प्रत्यय है। या तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनेगा? विज्ञा। विज्ञा यानी कि जानकर। ठीक इसी प्रकार प्र हमारा उपसर्ग है, नम हमारा धातु है, लय प्रत्यय है, और तीनों मिलके क्या बनेगा? प्रणम्य यानी कि नमन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सम, पठ और लैप देख ले। पठ यानी कि पढ़ना हमारा धातु हो गया, सम हमारा उपसर्ग हो गया, और लैप हमारा मिलके क्या बना? संपठे यानी कि पढ़कर। ठीक है, अब आता है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में हमारा तुम शेष बचता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे कि पातुम हो गया पानी के लिए, दातुम देने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पा हमारा क्या है? धातु है। ठीक है, और तुमुन हमारा क्या है? प्रत्यय है। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? पातुम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुमुन में क्या शेष रह जाता? तुम। ठीक है, यहाँ पे तुम। ठीक, पीने के लिए। ठीक इसी प्रकार दातुम। दातुम यानी कि दा यानी कि देना, दा धातु है। ठीक है, और तुमुन प्रत्यय मिलके दातुम यानी कि देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्री धातु है। ठीक है, तुमुन मिलके यहाँ पे ई, यहाँ पे ए में चेंज हो जाएगा, क्रेतुम। क्रेतुम यानी कि खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक इसी प्रकार नी भी ने में चेंज हो जाएगा, नेतुम। नेतुम यानी कि ले जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज्ञातुम, ज्ञातुम यानी कि जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए कत प्रत्यय देख लेते हैं। कत प्रत्यय में हमारा त शेष रह जाता है। ठीक है, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। क्री हमारा क्या है? धातु है, कत हमारा प्रत्यय है, दोनों मिलकर क्या है? क्रीता बन गया, यानी कि यहाँ पे हमारा केवल त शेष रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे श्रु जोड़ कत मिलके श्रुता बन गया।
दृश्य यानी कि देखना, ठीक है। कत जुड़ के क्या बन गया, दृष्टा बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कत प्रत्ययान्त के रूप में पुल्लिंग में राम की तरह चलता है, स्त्री में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह। अब देखेंगे जैसे कि हमारा पुल्लिंग में क्री धातु है, ठीक है, कत प्रत्यय लगा है तो क्रीता हो गया, तो पुल्लिंग में क्रीता होगा, ठीक है। अब पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अगर हम चलाएंगे तो क्रीता क्रीतौ क्रीता होगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्रीता क्रीते क्रीता होगा और नपुंसक लिंग में क्रीतम क्रीते कीर्तानी होगा, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं कत्वतु प्रत्यय, जिसमें हमारा तवत शेष बच जाता है, ठीक। इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालिक अर्थ में हम करते हैं, ठीक। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्री प्लस कत्वतु यानी कि कृतवत, इसमें तवत हमारा क्या है, शेष रह जाता है, ठीक। कत्वतु प्रत्यांत में पुल्लिंग में भगवत की तरह और स्त्री में नदी और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इसका रूप चलता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लें ज्ञा जोड़ कत्वतु, तो पुल्लिंग में हमारा हो जाएगा इसका क्या, पुल्लिंग में हो जाएगा ज्ञातवान हो जाएगा, स्त्री में ज्ञातवती हो जाएगा और ज्ञातवत हो जाएगा नपुंसक लिंग में, ठीक। इसी प्रकार गम जोड़ कत्वतु, गम यानी कि जाना, तो इसका हो जाएगा हमारा गतवान हो जाएगा पुल्लिंग में और स्त्री में गतवती हो जाएगा और नपुंसक लिंग में गतवत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार क्री जोड़ कत्वतु है तो कृतवान कृतवती अन कृतवत, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सत्री प्रत्यय के बारे में, तो सत्री प्रत्यय में अत शेष रह जाता है। जैसे कि पठ जो सत्री तो पठत, हस जो सत्री तो हसत, और इस प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और सत्री प्रत्यय का प्रयोग प्रश्मय पदी धातु के साथ किया जाता है। अब जान लेते हैं कि प्रश्मय पदी धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे कि पठती पठता पठंती हो गया, ठीक है, हंसती हंसता हंसंती हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम पठ जोड़ सत्री, पठ हमारा क्या है, धातु है, सत्री प्रत्यय है तो पठत हो गया, हंस क्या है हमारा धातु है और सत्री प्रत्यय है तो हमारा हसत हो गया, ठीक। अब इसका देख लेते हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलते हैं। तो पुल्लिंग में पठत की तरह चलता है और स्त्री में नदी की तरह, नपुंसक लिंग में जगत की तरह, ठीक। तो हस जोड़ सत्री हमारा पुल्लिंग में क्या हो गया, हसन हो गया, स्त्री में हसंती और नपुंसक लिंग में हसत, ठीक। इसी प्रकार दृश्य यानी कि देखना, और इसका रूप चेंज हो जाता है तो पश्यति पश्यता पसंती ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग में पश्यन हो जाएगा, पश्यंती होगा स्त्री में और पश्यत होगा नपुंसक लिंग में, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें गम यानी कि जाना, गम धातु में सत्री प्रत्यय अगर लगेगा तो यहाँ पे गच्छन हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में और गच्छन्ती हो जाएगा स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में हमारा गच्छत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं सानच प्रत्यय, ठीक है। सानच प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। सानच प्रत्यय में हमारा आन शेष रहता है और आन से पहले म लगता है, ठीक है। इस प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, ठीक। अब सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आत्मनेपदी धातु कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा सेवते सेवेते सेवेंते हो गए, ठीक है। अब इसका भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में रूप चलता है। जैसे कि पस जोड़ सानच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पचमाना हो जाएगा पुल्लिंग में, ठीक। यहाँ पे पचमाना हो जाएगा स्त्रीलिंग में और पचमानम हो जाएगा नपुंसक लिंग में, ठीक। इसी प्रकार वृद्ध जोड़ सानच वर्धमाना हो जाएगा पुल्लिंग में, वर्धमाना हो जाएगा स्त्रीलिंग में और वर्धमानम हो जाएगा नपुंसक लिंग में, ठीक है। इसी प्रकार लव जोड़ सानच लवमाना हो जाएगा पुल्लिंग में, लवमाना हो जाएगा स्त्रीलिंग में और लवमानम हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंग में, ठीक है। सानच प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं और स्त्री में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह, जो कि यहाँ पे हम बताए हुए हैं। पशजोड़ सानच क्या हो गया, पुल्लिंग में हमारा पचमाना हो गया है जो कि राम की तरह चला है, ठीक है। पचमाना रमा की तरह स्त्री में और पचमानम फल की तरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।